एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों खुश होंगे, अच्छी तरह से सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं कि वो कंपनी टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती है और टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा पकड़ बनाई है और पिछले दिनों में बहुत न्यूज़ में थी वो कंपनी। अभी थोड़ा उसका न्यूज़ कम चल रहा है। देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है टाटा टेलीकॉम सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। तो टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की कंपनी की बहुत चर्चा थी बीच में, लेकिन क्या है, बीच में क्या हुआ कि जब सरकार ने कुछ कर्जा जो दिया हुआ था तो कर्ज को मांगा उसने कि भाई सरकार ने हमको कि इक्विटी में बदल के दीजिए। जैसे ये खबर आई तैसे ही सारे लोग इन्वेस्टर निकलने की कोशिश कर लिए। तो इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया है, उसको देखिए कि वो आगे क्या करने लायक है। तो कमेंट करके आप भी बताइएगा हमें कि आगे इस कंपनी में क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है ये भारतीय एयरटेल है और फिर टाटा कॉम है, वीडियो, ये वोडाफोन आइडिया, टाटा और टेली महाराष्ट्र चौथे नंबर पे। ये 4 नंबर पे कंपनी अपने सेक्टर में आती है। और दूसरे नंबर में क्या है कि मार्केट कैप कितना है इस कंपनी का मार्केट कैप 20,351 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है, टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड का। और इसका हाई और लो ये 291 रुपए तक का हाई गया था और 43 रुपए का इसका लो बना था। और करंट प्राइस का चल रहा है 104 रुपए का। अब फेस वैल्यू इसका 10 रुपए का है। और एसेट इसके पास जो एसेट होता है कंपनी के पास, एसेट जो है 1365 करोड़ का एसेट है। कितना? 1365 करोड़ का। और लाइबिलिटीज कितना है? 1365 करोड़ का इसका लाइबिलिटीज भी है। तो ये देखना हमको जरूरी होता है कंपनी में। जब हम देखते हैं फंडामेंटल, हमको ये सब देखना जरूरी पड़ता है कि ये क्या करने वाली है, क्या है इसकी टोटल वैल्यू, क्या है कंपनी, क्या है, थोड़ा सा नजर मारते हैं। तो प्रमोटर के पास 74% की होल्डिंग है। एक अच्छी खबर है ये क्या है? ये एक गुड संकेत है कि कंपनी के पास जो प्रमोटर है वो 74। अब ये प्रमोटर बहुत टाइम से अपना टाइट पकड़ के रखे हैं, ये कम नहीं कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। और रिजर्व इस कंपनी के पास क्या है, लेकिन माइनस में है। माइनस में 25,795 करोड़ का रिजर्व है, जो माइनस है उनके पास। और बोरोइंग जो है ये 19,000 करोड़ का कर्ज है उसके ऊपर। 19,000 करोड़ का कर्ज है, छोटा मोटा कर्ज नहीं है, ये बात याद रखिएगा। और एफआई इस कंपनी में कितना, प्रमोटर के साथ कितना, 2.34% का एफआई ने इसमें इन्वेस्ट किया है। और डीआई जो इसमें 0.04%, बहुत छोटी मात्रा में डीआई भी इसमें इन्वेस्टेड है। और पब्लिक जो है 23% इन्वेस्ट की है। पब्लिक 23%, जो हमारे आप जैसे पब्लिक है, ये नॉर्मल पब्लिक जो है 23% का इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इस कंपनी के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस की। तो ये कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, या ये पर शेयर कमा के दे रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस 2018, 19, 20, 21 और 22, ज़्यादा पीछे का रिकॉर्ड हम नहीं लेते हैं। 4-5 साल 6 साल में भी कुछ समझ में आया था, क्योंकि 4-5 साल में कंपनी और तमाम जो हमारी हिंदुस्तान की कंपनियां टेक ओवर कर रही हैं। जो 5 साल 8 साल में नहीं कर पाई, 20 साल में क्या करेंगे, बहरहाल वो अलग बात है वो। तो 2018 में देखिए 1869 करोड़ का क्या हुआ, सेल हुआ। फिर ये 1270 का सेल हुआ। फिर 2020 में 1078 का सेल हुआ। फिर 2021 में 1044 का सेल हुआ। फिर 2022 में ये करीब 1100 के आसपास, यानी कि 1094 करोड़ का सेल हुआ। यानी कंपनी का जो सामान था वो माल बिका कंपनी से। लेकिन अब सामान बेचना ये तो एक अलग कला है, अलग बात है कि हम सामान अपने कंपनी का बनाएं और कंपनी का सामान बेच दें, या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सर्विस जो हम प्रोवाइड कर दें, उसके बदले में कुछ पैसा मिल जाए हमको। तो ये इंटरनेट से संबंधित काम करती है ये, और इंटरनेट में बहुत अच्छा पकड़ इसकी है इस कंपनी का। और टाटा टेलीकॉम जो है महाराष्ट्र लिमिटेड का, अब इसमें प्रॉफिट इसने कितना बनाया, भाई सबका नज़र प्रॉफिट पे होता है कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ। कंपनी जब प्रॉफिट में होगी तो हमारे भी, हम अगर उसमें इन्वेस्टर होंगे तो हमारा भी प्रॉफिट होगा। तो हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 2018 में 9,842 करोड़ का नुकसान हो गया इस कंपनी को, माइनस में हो। आप डेटा देख सकते हैं। और दूसरी बात ये देखिए 2019 में क्या हुआ, 668 करोड़ का नुकसान हो गया। 2020 में
3,764 करोड़ का नुकसान हो गया, ये माइनस में कंपनी जा रही है। फिर 2021 में क्या हुआ, 1,997 करोड़ का जो नुकसान हो गया 2021 में, और 2022 में 1,215 करोड़ का नुकसान हो गया इस कंपनी में। तो अब हम ये बात ये कर लेते हैं कि इसका ईपीएस कितना है, यानी पर शेयर इस पर कितना हमको इनकम दे रहा है। तो इनकम क्या है, 2022 में 6 रुपए का पर शेयर नुकसान हुआ, 2021 में पर शेयर नुकसान हुआ 10 रुपए का। तो पर शेयर नुकसान हो रहा है, जिस कंपनी में पर शेयर नुकसान हो रहा है उस कंपनी में अभी हमें इन्वेस्ट क्यों करें। बहरहाल अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप भी थोड़ा सा एनालाइज करिए, हमें कमेंट करिए कि कैसा क्या करना चाहिए। और अभी तक आप हमारी इस वीडियो में बने हैं तो आप बहुत हमारे खास स्पेशल हैं, और जो सब्सक्राइब करें तहे दिल से शुक्रिया, जो नहीं किया सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन, और शेयर करें और इस पर जाकर कमेंट करें और लाइक कर लें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम भी भाई उस सुख से बनाएं कि हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारी फैमिली के लोग देख रहे हैं हमें, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलते हैं जल्द ही दूसरी वीडियो में। गुड बाय, सी यू।